नमस्कार और स्वागत है। आज हम मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक कार का रिव्यू नहीं है, बल्कि हम इसकी इंजीनियरिंग और इसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि आखिर इसे भारतीय बाजार की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए बनाया कैसे गया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश है। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत बहुत करीब है, तो अगर हमारा काम पसंद आता है तो 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपका यही सपोर्ट हमें ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस लाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अब सीधा ग्रैंड विटारा की दुनिया में चलते हैं। देखिए, आज के समय में कोई भी कार, खास तौर पर जो भारतीय बाजार के लिए बन रही हो, उसे एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसे हम कह सकते हैं खरीदार का ट्राइलेमा। मतलब ये वो 3 बड़ी उम्मीदें हैं जिन्हें एक साथ एक ही गाड़ी में पूरा करना, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो ये ट्राइलेमा है क्या? पहला, सबको चाहिए जबरदस्त माइलेज, क्योंकि पेट्रोल के दाम तो आप जानते ही हैं। दूसरा, हमें एक मजबूत गाड़ी चाहिए जो हमारी सड़कों, गड्ढों और बड़े बड़े स्पीड ब्रेकरों को आराम से झेल सके। और तीसरा, सबको एक मॉडर्न एसयूवी वाला लुक, स्पेस और वो फील चाहिए। अब इन तीनों चीजों के बीच सही बैलेंस बनाना ही तो असली इंजीनियरिंग का खेल है। तो इस मुश्किल पहेली का जवाब ग्रैंड विटारा के रूप में सामने आया है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सुजुकी की कार नहीं है। ये तो ऑटोमोबाइल की दुनिया के 2 दिग्गजों सुजुकी और टोयोटा के बीच हुई एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नतीजा है। तो ये साझेदारी काम कैसे करती है, जरा समझिए। एक तरफ है सुजुकी, जो अपनी कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारत में फैले सर्विस नेटवर्क के लिए जानी जाती है, और दूसरी तरफ है टोयोटा, जिनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। ग्रैंड विटारा इन दोनों की सबसे बड़ी ताकतों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए अब इस गाड़ी के दिल की बात करते हैं, यानी इसकी इंजन टेक्नोलॉजी की, क्योंकि यहीं पर उस ट्राइलेमा के माइलेज वाले हिस्से का सीधा जवाब छिपा है। ग्रैंड विटारा में एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग तरह के हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। स्क्रीन पर इन दोनों सिस्टम्स का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, जिसे हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी कहते हैं। ये टोयोटा का सिस्टम है और ये गाड़ी को कुछ किलोमीटर तक पूरी तरह से बिजली पर चला सकता है, जिसे ईवी मोड कहते हैं। दूसरी तरफ है स्मार्ट हाइब्रिड। ये सुजुकी का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, जो इंजन को स्टार्ट स्टॉप करने और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी एक्स्ट्रा पावर देने में मदद करता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बेहतरीन माइलेज का एक बहुत बड़ा राज है एटकिंसन साइकिल इंजन। अब ये क्या है, आसान भाषा में समझिए। ये इंजन का एक ऐसा डिज़ाइन है जो रॉ पावर से ज़्यादा पेट्रोल की हर बूंद से मैक्सिमम एनर्जी निकालने पर फोकस करता है। मतलब कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा काम। और उस एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा ये शानदार नंबर है, 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर। ये आंकड़ा ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को अपनी कैटेगरी की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों में से एक बना देता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उस ट्राइलेमा के पहले चैलेंज का एक करारा जवाब है। ठीक है, तो माइलेज की बात तो हो गई, लेकिन उस ट्राइलेमा के बाकी 2 हिस्सों का क्या, मजबूती और वर्सेटैलिटी? तो चलिए अब इंजन से आगे बढ़ते हैं और गाड़ी के पूरे स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। ग्रैंड विटारा सुजुकी के फेमस हेयरटेक प्लेटफॉर्म पर बनी है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत मजबूत होने के साथ साथ वजन में काफ़ी हल्का है। इसके लिए खास जगहों पर अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसका डबल फायदा होता है, गाड़ी सेफ भी रहती है और कम वजन की वजह से इसकी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग भी बेहतरीन हो जाती है। और ये नंबर 210 मिलीमीटर, ये खास तौर पर भारतीय सड़कों के लिए बहुत मायने रखता है। इतनी ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब है कि बड़े स्पीड ब्रेकर हों, गहरे गड्ढे हों या फिर हल्की फुल्की ऑफरोडिंग, गाड़ी के नीचे टकराने की टेंशन नहीं रहती। ये मजबूती और वर्सेटाइलिटी दोनों ज़रूरतों को पूरा करता है। और जब बात वर्सेटैलिटी की हो तो ऑल ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम सच में एक गेम चेंजर है। इसमें अलग अलग मोड दिए गए हैं। ऑटो मोड में ये बेस्ट माइलेज के लिए फ्रंट व्हील ड्राइव पर चलती है। स्पोर्ट मोड में ये कॉर्नरिंग बेहतर करने के लिए पिछले पहियों को पावर भेजती है। और स्नो या लॉक मोड आपको बर्फीले या कीचड़ वाले रास्तों पर पूरा कंट्रोल देता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ग्रैंड विटारा टेक्निकली कितनी शानदार है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इन सभी फीचर्स का एक असली खरीदार के लिए क्या मतलब है? मतलब कौन सा वेरिएंट किसके लिए बेस्ट है? ये स्लाइड पूरी कहानी का सार बता देती है।
देखिए, अगर किसी की ड्राइविंग ज्यादातर शहर के ट्रैफिक में होती है तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सबसे बेस्ट है। इसका ईवी मोड बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में पेट्रोल की खपत लगभग खत्म ही कर देता है। जो लोग ज्यादातर हाईवे पर लंबे सफर करते हैं उनके लिए माइल्ड हाइब्रिड 6 स्पीड ऑटोमेटिक एक स्मूथ और पावरफुल ऑप्शन है। और हाँ, जो लोग वीकेंड पर पहाड़ों या खराब रास्तों पर घूमने के शौकीन हैं उनके लिए तो ऑल ग्रिप AWD के बिना काम ही नहीं चलेगा। और आखिर में ये एक लाइन ग्रैंड विटारा की पूरी पहचान को बता देती है। ये कोई शौकीनों वाली स्पोर्ट्स कार नहीं है, ना ही ये कोई अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सोचा समझा और ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है जिसे खास तौर पर भारतीय बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भविष्य की महान गाड़ियां वो होंगी जो सबसे तेज या सबसे लग्जरी होंगी, या फिर वो जो हमारी असली दुनिया की मुश्किलों का सबसे स्मार्ट, सबसे ऑप्टिमाइज्ड समाधान देंगी? ये सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। हमारे अगले विश्लेषण में हम देखेंगे कि ग्रैंड विटारा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इसके सामने कैसा टिकता है, वो कौन है और दोनों में से कौन बेहतर है। ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।